जिसको हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और ये देव प्रयाग का वो संगम है जहाँ पर दूर दूर से आने वाले पर्यटक जो चार धाम के लिए आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों नदियों के संगम का दीदार करते हैं और उसके बाद यात्रा के लिए आगे निकलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त कर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे, लेकिन शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और शिव की खोज में केदार पहुंच गए। पांडवों के आने की भनक लगते ही भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडव शिव को पहचान ना पाए, लेकिन फिर भीम ने विशाल रूप ले लिया और अपने पैर दो पहाड़ों पर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में महादेव ये देखकर दोबारा अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उन्हें पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। तब से ही यहाँ बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में शिव की पूजा की जाती है। जानकारी के मुताबिक पिछले 72 घंटों से यहाँ बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के कारण मंदिर में जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति डोली में रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची। यहाँ भक्तों ने बाबा के जयकारे लगाए। तापमान -6 डिग्री के आसपास है। इसके बाद भी सुबह 4 बजे से मंदिर के बाहर दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी गईं। बता दें, चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड की सरकार ने श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो श्रद्धालु हरिद्वार में बस स्टैंड के पास जिला पर्यटन केंद्र पहुंचकर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। अगर आप केदारनाथ धाम घूमना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आया है। अब आप हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम हेली यात्रा रखा गया है, जिसके जरिए यात्रियों को हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचाया जाएगा। हेलीकॉप्टर की सुविधा सेरसी, फाटा और गुप्तकाशी से शुरू की गई है। बता दें, चारधाम यात्रा के लिए करीब 16 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। श्रद्धालुओं की मदद से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। पर्यटन विभाग ने चारधाम कंट्रोल रूम 013525599898 255627 निर्धारित किए हैं। चारधाम टोल फ्री नंबर 01351364 अथवा 013535200100 और आपदा प्रबंधन कंट्रोल सेंटर 0135276066 टोल फ्री नंबर 1070 के जरिए सरकार की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम 100-112 और स्वास्थ्य व एम्बुलेंस सेवा 104-108 की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम, सुविधाजनक बनाने को लेकर दावे किए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर भी इंतजामात और चारधाम आने वाले यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार ने यात्रा के मद्देनजर कोरोना एडवाइजरी जारी की है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करने की बात कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने गढ़वाल मंडल के सभी जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी भी उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करने की भी बात स्वास्थ्य विभाग ने कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले मेडिकल चेकअप करवा लें। यात्रा के दौरान जरूरी दवाएं, छोटे मेडिकल उपकरण अपने साथ रखने की बात भी कही गई है। कहा गया है कि चारधाम यात्रा में तीर्थ स्थल उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2700 मीटर से अधिक है। उन स्थानों में यात्रीगण अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अत्यधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कम हवा का दबाव और कम ऑक्सीजन की मात्रा से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सभी तीर्थयात्रियों के सुगम एवं सुरक्षित यात्रा के लिए निर्देश जारी किए हैं। योजना बनाना, तैयारी करना, पैक करना, रोकथाम पर ध्यान देने से आप अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं। यात्रा से पहले चिकित्सा और ट्रैक की तैयारी सुनिश्चित करें। उच्च ऊंचाई बीमारी का कारण बन सकती है। देवभूमि में आजकल हर तरफ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है।
हर की पैड़ी शुरू होते ही श्रद्धालु हिमालय की ओर बढ़ते दिखने लगते हैं। कुछ गंगा में डुबकी लगाकर आगे जा रहे हैं तो कुछ वापसी के समय गंगा स्नान की योजना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश पार करते ही सड़कों पर गाड़ियों का लंबा काफिला दिखना शुरू हो जाता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जा रही है। ऋषिकेश से गुजरते हुए संकरी सड़कों पर ट्रैफिक से निपटने के लिए व्यवस्था तो है, लेकिन इस व्यवस्था के आगे श्रद्धालुओं की संख्या भारी पड़ रही है। केदारनाथ से बद्रीनाथ की ओर जाने वाले यात्रियों को ऋषिकेश होकर जाना पड़ेगा। देवप्रयाग के आगे पहुंचने पर पड़ोसी देश नेपाल से 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालु भी नजर आए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत।